Assalamualaikum guys, this is me Yasser and you are watching restauranttv.pk. Thanks for clicking. Today we're going to talk about customer complaint handling principle, customer complaint handling formula. If you are working in a restaurant as a team member, as a restaurant manager, you are a restaurant operator, you will often face customer complaint. I will tell you how to handle customer complaint and how to win back the customer. कंप्लेन को हमेशा आपने पॉजिटिव लेना है. डोंट थिंक कि कस्टमर इज कंप्लेनिंग फॉर फ्री मील, ही इज कंप्लेनर, ही ऑलवेज कंप्लेन्स. डोंट एवर थिंक लाइक दैट. टेक इट पॉजिटिव. आपने घबराना बिल्कुल नहीं है. कस्टमर को आपने जब आपको कस्टमर आपके तक कंप्लेन आ जाती है, इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू विन बैक कस्टमर इफ़ यू हैंडल दिस कंप्लेन प्रॉपरली. एंड अगर आपने ये कंप्लेन प्रॉपर हैंडल कर ली और कस्टमर की जो भी क्यूरी है आपने दूर कर दी, कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया, कस्टमर को विन बैक कर दिया, तो वो फॉर एवर जो है वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा. और कस्टमर कंप्लेन वही आपको करता है जो चाहता है कि आप अपनी चीज़ों को ठीक कर लें और लॉन्ग टर्म वो आपके साथ बिजनेस करना चाहता है. जो जो दोबारा नहीं आना चाहता, जो वन टाइम आया उसने कहना कि हमने इसको बताना ही नहीं है और खैर हमने कौन सा दोबारा आना है. तो ये ऐसे ही जो कस्टमर हैं वो ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक चीज़ है. जो क्यूरी है, कंप्लेन, जो अनहैप्पी कस्टमर चला जाए और आपको पता भी ना चले. जो आपको कंप्लेन करता है वो आपको बताना चाहता है कि आप अपनी चीज़ों को ठीक कर लें ताकि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म जो है बिज़नेस करे. इसको पॉजिटिव लेना है और उस कंप्लेन को आपने हैंडल करना है. आपने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना कि ये फ्री मील के लिए कर रहा है, ये है ही कंप्लेनर है, ये है ही ऐसे है. इस तरह का बिल्कुल भी सोचना ना टीम मेंबर ने, ना मैनेजर ने, ना किसी ने. तो आपने उसको पॉजिटिवली लेके कंप्लेन हैंडल करनी है. तो मैं आपको बताऊंगा अपने कंप्लेन हैंडलिंग प्रिंसिपल क्या है. कंप्लेन हैंडलिंग प्रिंसिपल एक्चुअली माइंडसेट है, रवैया है. ये सारा ये आपकी टीम मेंबर में, मैनेजमेंट में, ट्रेनिंग में, इस सब का माइंडसेट इस तरह का होना चाहिए जो कि कंप्लेन हैंडलिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रहा हो. फिर अगर कंप्लेन हो जाती है, डाइनिंग में आपको बैठा है कस्टमर, टेबल पे कंप्लेन कर देता है, तो फिर आपने वो कंप्लेन कैसे हैंडल करनी है, उसके लिए क्या स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ करना है आपने, वो भी आपको बताऊंगा. फिर डिलीवरी और टेकअवे के ऊपर आपकी कंप्लेन आ जाती है आपको किसी चीज़ की कस्टमर से, वो आपने किस तरह टैकल करनी है वो भी आपको बताऊंगा. कौन सी ऐसी कंप्लेन है जो आपने जिसका फॉल्ट एडमिट नहीं करना, वो भी एक ऐसी कंप्लेन है जिसका आपने फॉल्ट एडमिट नहीं करना. पहले मैं बता रहा हूँ कि अपने कंप्लेन हैंडल करनी है, विन बैक करना है, हर चीज़ करनी है, लेकिन वो एंड पे बताऊंगा. एक ऐसी कंप्लेन भी है जिसको आपने फॉल्ट एडमिट नहीं करना और रिटर्न में कुछ भी नहीं देना. अगर आपने उस सिचुएशन में उसको एडमिट किया या कुछ रिटर्न में दिया तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है. आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ. आपको बताता हूँ कि कंप्लेंट हैंडलिंग प्रिंसिपल क्या है. 5 बेसिक प्रिंसिपल हैं. सबसे पहला प्रिंसिपल है नेवर आर्ग्यू विद द कस्टमर. नेवर एवर आर्ग्यू. द बेस्ट आर्ग्यू इज़ डू नॉट आर्ग्यू. कस्टमर के साथ आपने बिल्कुल आर्ग्यू नहीं करना, बिल्कुल बहस नहीं करनी. ये आपकी टीम का माइंडसेट होना चाहिए, आपकी मैनेजमेंट का माइंडसेट होना चाहिए. नेवर आर्ग्यू विद द कस्टमर. ट्रीट द कस्टमर. सेकंड प्रिंसिपल है ट्रीट द कस्टमर लाइक यू वांट टू बी ट्रीटेड. ट्रीट द अदर लाइक यू वांट टू बी ट्रीटेड. ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी है. जैसा आप चाहते हैं आपको ट्रीट किया जाए वैसा ही आप दूसरों को भी ट्रीट करें. आप खुद तो चाहते हैं आपको प्रोटोकॉल मिले, बाई नेम को आपको पुकारे, अच्छी सर्विस दे, बच्चों की टेक केयर करे, फूड अच्छा हो, टाइम पे है सारा, और बाकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही कि आपको बड़ी रिस्पेक्ट दी जाए. तो आपने खुद भी ऐसे ही करना है. ट्रीट द अदर लाइक यू वांट टू बी ट्रीटेड. और प्रिंसिपल जो है डूइंग वो है ट्रीट द कस्टमर लाइक यू वांट टू बी ट्रीटेड. थर्ड प्रिंसिपल है सॉल्व द प्रॉब्लम बिफोर दे बिकम कंप्लेन. ये प्रोएक्टिव अप्रोच है. कोई भी आपके सामने इस तरह का इशू है जो आपको लगता है कि ये जो है पोटेंशियल कंप्लेन है, कुछ देर में कंप्लेन हो जाएगी इसकी वजह से. फॉर एग्जांपल फूड है, आप देखते हैं डिस्पैच विंडो पे फूड बर्न है, आपका पिज़्ज़ा बर्न है, आपकी कढ़ाई बर्न है, आपका कुछ स्टार्टर है वो सही नहीं है, तो वो उसको आप कस्टमर को सर्व नहीं करें, उसको कस्टमर के सामने जाने नहीं दें, एक्सक्यूज़ करें कस्टमर से, अपॉलॉजी करें और नई प्रोडक्ट लगवाएं. वो बाद में कंप्लेन ही बननी है. इसी तरह आपको लग रहा है किसी कस्टमर का ऑर्डर जो है आपने देखा है कि वो 15-20 मिनट हो गए अभी तक नहीं आया, तो आपको आपकी टीम मेंबर को कॉमन सेंस उसने यूज़ करनी है. उसको पता होना चाहिए कि गेटिंग लेट, और उसने फॉलोअप करना है. कस्टमर के साथ भी उसने फॉलोअप करना है और किचन में भी फॉलोअप करना है कि प्रोडक्ट उसकी कहाँ पे है और वो जो है विद इन टाइम उसने डिलीवर करवानी है. और अगर आप देखते हैं कि आप कस्टमर बैठे हैं, आपकी टेबल्स पे कुछ चीज़ें कम हैं, प्लेट्स कम हैं, सिल्वर कम है, ग्लास कम है, पानी नहीं है, ड्रिंक नहीं है, ख़त्म हो गई है या कोई चीज़, तो ये आपने पहले से ही आपने चीज़ें जो है ये प्रोवाइड करनी है. इसको अपने प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ ये चीज़ें मैनेज करनी है और आपकी टीम ने भी, आपने भी.
तीसरा प्रिंसिपल है सॉल्व द प्रॉब्लम बिफोर दे बिकम कंप्लेन। फोर्थ प्रिंसिपल है नेवर लेट अ कस्टमर लीव अनहैप्पी। कस्टमर को आपने कभी भी डिससेटिस्फाइड रेस्टोरेंट से नहीं जाने देना, कस्टमर को आपने कभी भी अनहैप्पी नहीं छोड़ना, क्योंकि हमेशा जो है जब भी कस्टमर आपसे अनहैप्पी जाएगा, उसका बुरा एक्सपीरियंस होगा, तो ये रूमर्स बहुत जल्द मार्केट में फैलता है और आपकी सर्विसेज के बारे में एक लोगों का माइंडसेट बन जाएगा कि इनकी सर्विसेज, इनकी प्रोडक्ट, इनकी चीज़ें फारग हैं, ये कस्टमर को ठीक से हैंडल भी नहीं करते। नेवर लेट अ कस्टमर लीव अनहैप्पी। वो एक कस्टमर 8 को बताएगा, 8 16 को बताएंगे, 16 वो आगे 32 को बताएंगे, इस तरह ये तादाद बढ़ती जाएगी। क्योंकि जहाँ भी बैठेगी फैमिली को बताएंगे हम फ़लाँ रेस्टोरेंट में गए थे और वहाँ पे हमारा फूड ठीक नहीं था, उन्होंने चेंज भी नहीं किया, उन्होंने कहा खाना तो खाएं, नहीं तो ये तो आ गया। इस तरह की चीज़ें ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। नेवर लेट अ कस्टमर लीव अनहैप्पी, ये फोर्थ प्रिंसिपल है, इसको आपने इंश्योर करना है। फिफ्थ प्रिंसिपल है डोंट ब्लेम अदर क्रू मेंबर। ये टीम मेंबर के लिए, स्पेशली मैनेजमेंट के लिए भी है कि कस्टमर को एक्सक्यूजेज ना दें फॉर गेटिंग फूड लेट, फॉर बैड फूड, फॉर बैड सर्विसेज। और सर आज एम्प्लॉई कम थे, आज बारिश होगी, आज ये ऐसे हो गया, किचन में बंदा कम था, कुक चेंज हो गया, शेफ़ चेंज हो गया। तो दिस इज़ नॉट अ कस्टमर बिजनेस। वो यहाँ पे आया है, वो आपको पे कर रहा है, उसने खाना खाना है, वो पे भी कर रहा है आपको, और उसको अच्छी सर्विसेज चाहिए, टाइम पे फूड चाहिए। वो यहाँ पे एंजॉय करने आया है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम या आपके रेस्टोरेंट्स के प्रॉब्लम वो नहीं सुनने आया। इस तरह की चीज़ आपने ना, आपकी टीम ने कस्टमर को बिल्कुल नहीं बतानी, बिल्कुल नहीं बतानी कि जी वो टीम मेंबर कम है या वो कुक नया था उसकी वजह से इस तरह हो गया। ठीक है, नेवर ब्लेम अदर क्रू मेंबर, ये फिफ्थ प्रिंसिपल है। ये 5 प्रिंसिपल हैं, कंप्लेन हैंडलिंग प्रिंसिपल हैं। अब आपको मैं कंप्लेन हैंडलिंग का फॉर्मूला बताता हूँ। अगर डाइनिंग में आपका कस्टमर है और आपको कंप्लेन करता है, फिर आपने वो कंप्लेन स्पेसिफिकली कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और कंप्लेन हैंडल करनी है, कस्टमर को विन बैक करना है। ये फार्मूला आप पर्सनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। आपके फ्रेंड, वाइफ, अदर जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, वो जब भी कोई आपको कंप्लेन करे तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और हर एक को विन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्लेन हैंडलिंग फार्मूला की तरफ। सबसे पहला जो फार्मूला का पहला रूल है वो है बिलीव इन पीपल, बिलीव इन कस्टमर। अगर आपके पास कंप्लेन आ रही है, बिलीव इन कस्टमर, ही इज सेइंग राइट। डोंट एज्यूम कि ये कंप्लेनर है, इसने फ्री खाना है, ये ऐसे ही है, या कोई घर में से दोस्तों में से आपको कंप्लेन करता है, आप कहते हैं तो है ही ऐसा ही है। तो बिलीव इन कस्टमर, बिलीव इन पीपल, फर्स्ट रूल है उसका फार्मूले का। सेकंड फार्मूला है लिसन कस्टमर पेशेंटली, लिसन कस्टमर पेशेंटली। लिसन का इसमें लफ्ज़ आया, हेयर नहीं है, लिसन, गौर से सुनना, हेयर है सुनना, लिसन है गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना। डोंट इंटरप्ट, लेट हिम स्पीक, उसको बोलने दें। कस्टमर है या कोई भी है, आपको जब कोई कंप्लेन कर रहा है, अच्छा लिसनर हर एक को अच्छा लगता है जो आपकी बात गौर से, अगर आप आपकी बात गौर से सुने। अगर आप किसी को कोई कंप्लेन करते हैं तो बात करते हैं, वो बीच में बोली जाए, आपको गुस्सा आएगा। लिसन कस्टमर पेशेंटली, जब आपको भी कोई कंप्लेन करे तो आपने उसको पूरी तवज्जो के साथ सुनना है और डोंट इंटरप्ट, जब वो आपको कंप्लेन कर रहा है उसको सुने। थर्ड फार्मूला है अपोलोजाइज एंड शो कंसर्न। अपोलॉजी करें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, और शो कंसर्न, बॉडी लैंग्वेज से भी आपको कंसर्न शो होना चाहिए कस्टमर को कि आपको उसका जो प्रॉब्लम हुआ है उसका बड़ी आपको तकलीफ है और आप उसको ऑन कर रहे हैं और आपने उसको हैंडल करने के लिए विलिंग है आप उसको। तो उसके लिए क्या करना है, अपोलोजाइज, सॉरी फॉर दैट, आई डू रियली अपॉलजी फॉर द इनकन्वीनियंस, अपोलॉजी करना है और कंसर्न शो करना है कि आपको बड़ी फिक्र है उसकी कंप्लेन की। कोई भी है कस्टमर है या जब भी कोई आपको कंप्लेन करता है तो आपने इस तरह से शो करना है, बॉडी लैंग्वेज से भी और अपने अल्फाज से भी। आप कोई भी प्रॉब्लम है हमेशा उसका सोल्यूशन होता है। वरी इज़ द नॉट अ गुड आइडिया। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ जाए, कभी कोई कंप्लेन आ जाए, तो हमेशा उसका सोल्यूशन ढूंढें, तो हमेशा उसका सोल्यूशन ढूंढें। इसका जो फोर्थ रूल है जो फार्मूला का, वो भी सेटिस्फाई एंड ऑफर अ सोल्यूशन। आप कंप्लेन होगी, प्रॉब्लम होगी, प्रोडक्ट ख़राब है, प्रोडक्ट लेट है या प्रोडक्ट मिस है या वट एवर, तो उसका क्या है, सेटिस्फाई कस्टमर, आपका एम होना चाहिए, आपने सेटिस्फाई करना है और ऑफर सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफर करना है। लेट मी मेक इट राइट फॉर यू, लेट मी रिप्लेस दिस प्रोडक्ट। आपने उसका ऑफर सोल्यूशन करना है। आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि फ्री देना पड़ेगा, इवन आपको फ्री देना पड़े, सारा मील फ्री देना पड़े, नो मैटर कितनी कॉस्ट होगी, 1000-1500, लेकिन वो कस्टमर अगर आप उसको विन कर लेंगे, आप उसकी कंप्लेन हैंडल कर लेंगे, वो लाइफ टाइम कस्टमर आपका बन जाएगा और आपको लाखों का बिजनेस मिलेगा और कस्टमर्स को भी लेके आएगा। इसलिए आपने उसको रिप्लेस करने से बिल्कुल नहीं घबराना, उसको आपने
बिल्कुल सेटिस्फाई करना है और सोल्यूशन ऑफर करना है, जो भी सोल्यूशन है जिस पे भी कस्टमर राज़ी है। इसी तरह आपकी लाइफ में है कि आपने हमेशा सोल्यूशन ऑफर करना है। सोल्यूशन हमेशा ही होता है हर प्रॉब्लम का। तो द फोर्थ इसका फार्मूला है वो सेटिस्फाई एंड ऑफर सोल्यूशन। फिफ्थ फार्मूला है थैंक्स कस्टमर, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस इशू इनटू आवर नोटिस, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस इशू इनटू आवर नोटिस, थैंक्स फॉर टेलिंग अस, थैंक्स फॉर टॉकिंग अस। आपने कस्टमर को अप्रिशिएट करना है। कंप्लेंट हैंडल करने के बाद आपने जो प्रिंसिपल अप्लाई किए, जो फार्मूला अप्लाई किया, अब आपने उसको सोल्यूशन ऑफर कर दिया, अपॉलॉजी कर दिया, फिर आपने उसको अप्रिशिएट करना है। ठीक है, उसको आपने ऐसे नहीं पीछे नहीं हटना, उसको अप्रिशिएट करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस इशू इनटू आवर नोटिस और इंशाल्लाह इट विल नेवर रिपीट अगेन। तो आपने जो है कस्टमर को उसका थैंक यू करना है, उसको अप्रिशिएट करना है कि उसने आपको बताया, ताकि आपने वो चीज़ ठीक की। तो अभी तक हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स और फार्मूला और किस तरह से कंप्लेन हैंडल करनी है। और एक ऐसी कंप्लेन है हो जाए, अगर वो कंप्लेन हो जाए तो फिर आपने जो है फॉल्ट एडमिट नहीं करना, ना ही कुछ रिटर्न में देना है, बाकी सारा कुछ ही करना है। आपने अपॉलॉजी भी करना है, शो कंसर्न भी करना है, ठीक है, वो उसको आपने करना है, लेकिन उसको आपने उस तरह से कंप्लेन की तरह से हैंडल नहीं करना है। ये सीवियर किस्म की कंप्लेन है, इससे आपकी कंपनी को बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, आपको भी डैमेज हो सकता है। ये है फूड पॉइजनिंग की कंप्लेन। अगर कस्टमर अप्रोच यू और वो कहता है आपको कि मैं जी अभी मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया था, मैंने खाना मंगवाया था, हम लोग तो मेरा तो ये बच्चा या मैं तो वॉमिटिंग कर रहा हूँ इससे खाना खा के। तो इस तरह की कंप्लेन अगर आप टीम मेंबर हैं, अपने मैनेजर को रेफ़र करें और मैनेजर खुद, इवन रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर खुद इस कंप्लेन को टैकल करें और कोई भी टीम मेंबर को टैकल ना करने दें इसको। और दूसरी बात है, फिर आप उसकी कस्टमर की बात सुने और उसको अपॉलॉजी भी करें, लेकिन आप ये एडमिट नहीं करें सर सॉरी हमारे खाने की वजह से आपको फूड पॉइजनिंग होगी। तो फूड पॉइजनिंग जो है वो उसको स्टैब्लिश होने में 8 आवर 24 आवर्स लगते हैं, फिर जाके पता चलता। हो सकता है उसने कहीं से समोसे खाए हों, कहीं से दही भल्ले खाए हों, घर से ही बासी खाना कुछ खा लिया हो या कुछ भी इस तरह का हो, उसको उससे हो सकती है। और दूसरा फूड पॉइजनिंग जो है, अभी खाना खाया तो फ़ौरन से फूड पॉइजनिंग नहीं हो जाती कि अभी फूड पॉइजनिंग मैंने खाना खाया और मुझे फूड पॉइजनिंग होगी, उसको टाइम लगता है। तो अगर वो ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो अपने एरिया मैनेजर्स को रेफ़र करें। ठीक, कस्टमर से आप बात ज़रूर करें। अगर आपसे हैंडल नहीं हो रही है, अपने एरिया मैनेजर को बताएं, कस्टमर को बताएं वी डू रियली अपॉलॉजी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन हमने आज कोई 200 डिलीवरी ऑर्डर किया है और 500 कस्टमर को सर्व किया है, कोई भी ऐसी कंप्लेन नहीं है। हम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड सारे मेंटेन करते हैं। आप आएँ हमारे किचन विज़िट करें, आप देखें हम किस तरह फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो हैं मेंटेन करते हैं, सैनिटेशन क्लीनिंग करते हैं, वाइज़र पहनते हैं, हर चीज़ हेल्थ एंड सेफ्टी हमारे पास सारे सर्टिफिकेट सब कुछ मौजूद है। ऐसा कोई मसला नहीं है, चीज़ें हमारी टेम्परेचर पे प्रॉपर पड़ी होती हैं। फिर आपका एरिया मैनेजर हैंडल करे, लेट द स्टैब्लिश फैक्ट, और फिर वो प्रॉपर सारी रिपोर्ट्स होंगी, पता चल जाएगा किस चीज़ से। अगर बहुत आगे बात जाती है, लेकिन आपने इसको इतना आगे जाने नहीं देना। वहीं पे विन विन सिचुएशन में आपने कस्टमर को भी एडमिट भी नहीं करना और कस्टमर के साथ इस तरह भी नहीं करना कि आप लड़ पड़ें या आर्ग्यू में कस्टमर को और नाराज़ करें। आप उसको प्रॉब्लम तो हुई है, वो आपसे हुई है या कहीं से हुई है, जहाँ से भी हुई है, लेकिन आपने उस कंसर्न शो करना है, उसको सारा कुछ करना है। लेकिन आपने सिर्फ 2 चीज़ें नहीं करनी, एडमिट नहीं करना और लिख के कुछ नहीं देना। बाकी एरिया मैनेजर्स को इसको हैंडल करने देना है, वो मैंने जिस तरह बताया वो सारा उसके साथ टैकल करेगा। तो आज का सारा सेशन था कंप्लेन हैंडलिंग प्रिंसिपल पे, कंप्लेन हैंडलिंग फार्मूला पे, और जो एक स्पेसिफिक कंप्लेन है उसको किस तरह से टैकल करना है। अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हैं, आप फूड इंडस्ट्री में हैं, तो इस जो कंप्लेंट्स के साथ आपका वास्ता पड़ता रहेगा, आपके पास कंप्लेंट आएंगी, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ह्यूमन एरर है, पीपल का बिज़नेस है, फूड का बिज़नेस है, कोई ना कोई जो कंप्लेन आपके पास आती रही। लेकिन आपने बिल्कुल भी इसको नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है और जंप इन करना है इसको। जिस तरह मैंने फार्मूला बताया, आप इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह आपका कस्टमर 100% सेटिस्फाई होगा और कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बेशक आप टीम मेंबर हैं या रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है और इसमें आपको कुछ सीखने को मिला है,